अरे बेशर्म मंत्री, तुम्हारी क्या हैसियत योगी के सामने। ठीक, हम विपक्षी हैं, हमारी योगी आदित्यनाथ के विचारों की लड़ाई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तुम सीना छलनी कर रहे हैं। उनके बेटे अरविंद राजभर जो बहुत बड़ा घमंडी था, उसी का औकात तो है नहीं। राजनीति में लाने वाले हैं अमित शाह जी ने। अमित शाह नहीं होते तो विधायक निश्चित रूप से नहीं होते। अच्छा। और जिस समाज से आते हैं करीब उनके पास यही एक काम है कि मंत्री जो है बने, बस अखिलेश यादव जी के जो है खिलाफ बोले, उनको इसीलिए जो है भाजपा सरकार में मंत्री बनाया क्या गया। लग रहा है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के पैरों में गिरे तब जाके मंत्री पाए। जो चाहिए था वो मिल गया। सुनिए, विधायक क्यों बनता है चुनाव? विरासत में गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि नहीं पाए। तो बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन बिना समाज बुद्धि के विरासतों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे, चुनाव आ रहा है तो नेताओं की बयानबाजी चलेगी। बयानबाजी ऐसे चलेगी कि एक दूसरे के सीने को छलनी करने के लिए नेता तैयार हैं कि कितनी गोलियां मारे कि छलनी हो जाए, वो भी शब्दवेदी गोलियां मारे। और ऐसी शब्दवेदी गोलियां मार रहे हैं कि नेताओं के की जो छाती है चौड़ी वाली, 56 इंच वाली हो, या अखिलेश जी वाली हो, या राजभर वाली हो, वो छलनी हो जाए और जनता उसमें मन बनाएगी, देखेगी कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत सीना वाला है, कि किसको वोट के माध्यम से सत्ता में उसको वापस लाया जाए। क्योंकि आज हम बात करेंगे ओपी राजभर की, जो कि पंचायती राज के मंत्री भी हैं, पाला बदलने के लिए बड़े मशहूर हैं। दो ही लोग मशहूर हैं भारत में, दो राजनेता, एक नीतीश कुमार थे और दूसरा या तो ओपी राजभर हैं। लड़ेंगे तो किसी के साथ, लेकिन हारने के बाद, जीतने के बाद जो पार्टी सत्ता में होगी, मंत्री वहां बन जाएंगे। कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता ओपी राजभर को, क्योंकि मंत्री तो उनका फिक्स है बनना। बात करेंगे, आज उन्होंने अखिलेश यादव के लिए बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके पास अब नेता और कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। चुनाव जीतने के लिए किन्नरों का सहारा लेना पड़ रहा है, किन्नरों की फौज को आगे करना पड़ रहा है, जो कि वही उनको चुनाव जिताएंगे या हराएंगे। आइए लोगों से बात करते हैं कि ओपी राजभर आए दिन अभी ऑटो पे चलते हुए दिखाई दिए, ऑटो की बात कर लेंगे। ओपी राजभर आपके नेता को चैलेंज कर दिए, आपके यहाँ नेता है ही नहीं, किन्नरों को आगे करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस राजभर का नाम ले रहे हैं, इनका नाम तो मैंने सुना है, लेकिन इनका कोई असर नहीं है समाज में, न राजनीति में कोई असर है। ये जो बात कहेंगे उस पर कायम नहीं रहेंगे। और ये जो कह रहे हैं किन्नर की बात, भगवान राम वनवास जाते समय किन्नर का आशीर्वाद लिए थे, किन्नरों का। और अगर माननीय अखिलेश यादव आशीर्वाद ले रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अगर किन्नरों का आशीर्वाद ले करके भगवान राम विजयी होकर के आए तो माननीय अखिलेश यादव सबसे ज्यादा ओपी राजभर ही आपके नेता को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? क्या दुश्मनी होगी आपके साथ चुनाव लड़े थे? किन्नरों का आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव पर है तो 27 में विजय माननीय अखिलेश यादव की ही होगी। ये तो कह ही रहे हैं कि आपके पास नेता कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए आप उनको आगे कर रहे हो। इतनी बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं नेताओं की, उसी के बदौलत वो चुनाव जीत के आए हैं और गए हैं, नरेंद्र मोदी जी के घुटनों पर गिरे हैं, उनके पैरों पर गिरे हैं कि मुझे उठा लो। क्योंकि योगी जी यहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि ये कह रहे थे योगी जी तुम्हें हम गोरखपुर भेजेंगे घंटा बजाने के लिए, मंदिर में घंटा बजाओगे। अरे बेशर्म मंत्री, तुम्हारी क्या हैसियत योगी के सामने। ठीक, हम विपक्षी हैं, हमारी योगी आदित्यनाथ के विचारों की लड़ाई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के तुम नहन्नी के बराबर नहीं हो। तुम्हारी क्या औकात है? अगर उत्तर प्रदेश में किसी से लड़ाई हो रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बनाम चाहे योगी या मोदी कर लीजिए। और ये बाकी ये संजय निषाद, राजभर, इनकी कोई औकात, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी आपने देखा पार्लियामेंट के चुनाव में, उसके पहले एक उपचुनाव होता है घोसी में, ये राजभर कहता है, दारा सिंह चौहान मंत्री प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी से, ये कहा जब तक अखिलेश यादव को सफाई नहीं भेज दूंगा तब तक मैं अपने असली माँ बाप का नहीं हूँ। अरे राजभर, तुम तो सफाई नहीं भेज पाए अखिलेश यादव को। वहाँ की जनता ने तो नहीं आने वहाँ की जनता ने 50,000 से चुनाव जिताया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इसका मतलब अपने माँ बाप के असली नहीं हो, तुम जहुआ हो। सुन लीजिए, जहुआ हो, अपने माँ बाप के नहीं हो। जहुआ क्या होता है? जहुआ मतलब होता है अपने माँ बाप का असली नहीं है। अच्छा, अब ये आप फैसला तय करेंगे कौन यही है, उसने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसके शब्द हैं, मेरे नहीं है। ये बात आप भी शब्द बेड़ी बात चला रहे हैं। क्यों नहीं चलाएंगे? सीना छलनी कर रहे हैं। उनके बेटे अरविंद राजभर जो बहुत बड़ा घमंडी था, उसी का औकात तो है नहीं। घोसी की जनता में गया था जनादेश लेने के लिए,
वहाँ योगी मोदी की सबका नैया डुबो दिया। 2.5 लाख से हारा है ये। हाँ। ये बताइए राजनीति करने लायक है? राजनीति करने ही लायक नहीं। आइए फिर क्या और हैसियत है भाई, इनकी? भाई अखिलेश यादव जी के लिए राजभर ओपी राजभर सबसे ज्यादा मुखर वही है। बीजेपी उतना हमलावर नहीं है जितना हमलावर ओपी राजभर है। फिर इनके पास तो न कार्यकर्ता है न नेता है, इसलिए इनको हिजड़ों की फौज आगे करनी पड़ रही है। वो हिजड़े ही की जिताएंगे क्या उनको चुनाव, किन्नर ही चुनाएंगे क्या चुनाव जिताएंगे? ऐसे बयान देकर ओपी राजभर क्या बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो राजनीति में लाने वाले हैं अमित शाह जी ने। अमित शाह नहीं होते तो विधायक निश्चित रूप से नहीं होते। अच्छा। और जिस समाज से आते हैं करीब 50% 50 सीटों पर राजभर का आज भी दबदबा है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने राजा सुहेलदेव को लेकर चला था, अब आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज राजा सुहेलदेव के नाम से है। अब गाजीपुर से कटरा तक एक ट्रेन जाती है, महाराजा सुहेलदेव के नाम से जाती है। तमाम सुहेलदेव जी का बहराइच में प्रतिमा मिल, तो कम से कम उस आदमी ने अपने जात और धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, अपने बिरादरी के लिए बहुत किया। तो क्या दर्द हो सकता है? जो हर आदमी अपनी पार्टी दर्द होगा ही नहीं। 27 में चुनाव आप लड़े समाजवादी पार्टी के साथ, इन जिनके साथ आप मंत्री हैं उनको भर भर कर गिरियाए, किसी को मठ भेज रहे थे, किसी को घंटा बजाने के लिए भेज रहे थे, चल सन्यासी मंदिर में जैसा आपने नारा लगा दिया था। उसके बाद आप देखे कि अखिलेश यादव हार गए, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो आप मंत्री पद के लालसा में आप अपनी पार्टी को छोड़ दिया आपने। कहीं ना कहीं दल बदल का आरोप तो लगेगा इन्हें उनके ऊपर। देखिए, राजनीति में आप जब तक जमीनी पर नहीं है आप राजनेता नहीं है। राजभर एक ऐसा नेता है जो लगातार आप देखेंगे, राजभर जी हुए, निषाद जी हुए, अनुप्रिया पटेल हुए, जनता और बीच में रहते हैं। उनका हमेशा कोई ना कोई रैली चलता रहता है, हर गांव में अपना वोट बढ़ाने की चलती रहती। तो निश्चित रूप से उसका उनको फायदा मिल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है उनको और फायदा मिले। तो निश्चित रूप से मजबूती है, मजबूत देख रहा हूं मैं उस बेल्ट से आता हूँ जिस उसी से नहीं जौहराबाद से जौहराबाद। जिस राजभर को लेकर कोई पूछता नहीं था, ओम प्रकाश की वजह से आज राजभर को कोई मान सम्मान मिलता है। निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर की वजह से। आइए इधर छोटू कार्यकर्ता हैं, सपा के बड़े वायरल हैं आजकल। सबसे ज्यादा मुखर तो यही है समाजवादी पार्टी में, गणेश यादव। क्या कह रहे हो कि राजभर आजकल आपे के नेता को पकड़ रहे हो, तुम अपने नेता के लिए लड़ रहे हो? देखिए राजभर जी ने अभी देखिए जिस तरीके से मेरे ऊपर भी बयान दिया था, उसके बाद जो है जो किन्नर के बाद जो उन्होंने बोला था, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो है वो राजभर मंत्री भाजपा सरकार में तो बन गए पलट के। उसके बाद जब इनके जो है मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं या इनके जो है समाज के लोग होते हैं, उनको जो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। देखिए वाराणसी में हमको निकाल गया, वाराणसी में देखिए 6 हत्याएं हो गई, अभी तक उनको जो है सम्मान नहीं मिला, ना उनको जो है वो मतलब जो है न्याय मिला है। और जो है बलिया में 3 हत्याएं हो गई, गाजीपुर में 3 हत्याएं हुई हैं, मऊ में 3 हत्याएं हुई हैं। और ये देखिए तो पूरा डेटा ही निकाल के लेके बिल्कुल जौनपुर में 2 हत्याएं, बाराबंकी में 1 हत्या हुई है, कुशीनगर में 1 हत्या हुई है, संत कबीर नगर में 1 हत्या हुई पुणे है। के क्षेत्र में बिल्कुल ये जो है इसका न्याय कब इनके जो है मतलब जो है समाज के लोगों को कब न्याय मिलेगा? बस मंत्री बन गए हैं जाके, बस उनके पास यही एक काम है कि मंत्री जो है बने, बस अखिलेश यादव जी के जो है खिलाफ बोले, उनको इसीलिए जो है भाजपा सरकार में मंत्री बनाया क्या गया। लग रहा है कि जितना अखिलेश यादव को जी को टारगेट करेंगे उतना उनका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा? देखिए वो अपनी जो है अखिलेश यादव जी का जब तक वो नाम न ले, जब तक वो उनकी जो है दाल रोटी नहीं चलने वाली है। बिल्कुल पूरी राजनीति अखिलेश यादव जी को लेकर है। बिल्कुल, जब तक वो उनके जो है 6 विधायक है, 6 में से 5 विधायक सपा के संपर्क में। और बताइए वो सपा का झंडा लेकर चलते हैं। कब ले जा रहे हो अपने पार्टी में? बिल्कुल अभी देखिए सरकार आ रही है, सब भाग जाएंगे। अब जब तुम्हारी 27 जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, तुमको अभी देखिए- 27 में आप बात करो, 27 में सपा की सरकार बन जाएगी, तो सरकार की जब बनेगी तो राजभर को ले लोगे, आओ मंत्री पद दे के यहाँ भी बुला लेंगे क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है विचार होगा, जैसा वो करना चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है, अभी मैं उस पे जो है टिप्पणी नहीं कर सकता कि कौन मेरी समाजवादी पार्टी कार्यालय घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको घुसने नहीं दिया क्यों नहीं जाएगा। घुसने दिया जाएगा? लाठी झंडा लेके राजभर जी को अरे वो समर्थन देना चाहे तो अरे नहीं देना, उनकी जरूरत नहीं है। 2-3 सीट कम पड़ जाए गई। जहाँ जाना चाहे कहीं जाए, उनकी जरूरत नहीं। जनादेश जनता देगी 2/3 से ज्यादा। और सुन लीजिए, राजभर जैसे लोगों का इन्होंने राजनीति का अस्तित्व खत्म कर दिया है। इनकी कौन सी हैसियत है? राजभर जी लड़ेंगे, बड़ी हैसियत अकेले लड़ लें, अभी पता चल जाएगा जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी अकेले लड़ने पर। और आज ये योगी आदित्यनाथ को कह रहे थे हम घंटा बजवाएंगे, इनको हम मठ पर भेज देंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे सफाई भेज देंगे, ये ना उनको मठ पर भेज पाए न उनको सफाई भेज पाए। अपने जाकर के अमित शाह नरेंद्र मोदी के पैरों में गिरे, तब जाके मंत्री पाए। जो चाहिए था वो मिल गया। सुनिए, विधायक क्यों बनता है? चुनाव क्यों लड़ता है आदमी? विधायक बनने के लिए। विधायक क्यों बनता है? मंत्री बनने के लिए। मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए, कहाँ घाटा? घाटा तो आपका है महाराज। इतिहास नहीं लिखा जाएगा, इनका इतिहास नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, मलाई 2 मिनट के लिए खा ले रहे हैं,
छाछ पी ले रहे हैं, लेकिन इतिहास में इनको पलटूराम पलटी मारने वाला नेता कहा जाएगा। इनका अस्तित्व नहीं, अस्तित्व विहीन कहा जाएगा। ये जिसके साथ रहते उसके साथ रहते नहीं है। मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, नेता पार्टी का नाम हो रहा है, काहे दिक्कत? सुनिए, ये देखिए, किसी भी तरह से समाज के आदर्श नहीं हो सकते हैं। इनको कोई अपना आदर्श नहीं मानेगा। ये जो राजा सुहेलदेव की बात कर रहे हैं, पासी समाज कहता है राजा सुहेलदेव पासी हैं। अभी मैंने एक विधायक अयोध्या के हैं, अवधेश प्रसाद, नहीं, वो अयोध्या जिले का एक रुदौली की तो नहीं है? नहीं, ठाकुर विधायक हैं, अभय सिंह। अभय सिंह जी। वो कह रहे थे कि जो है ये जो सुहेलदेव जी हैं, ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। अरे आप ही की पार्टी के थे महाराज, वो धोखा दे के चले गए। अभी सभी आप ही को धोखा देते हैं। अभी जल्दी है उनका बयान आया है कि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, कोई कह रहा है पासी समाज से हैं, और ये कह रहे हैं राजभर समाज से हैं, और वो कह रहे हैं क्षत्रिय समाज से हैं। यही नहीं क्लियर हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जी कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं, वही तय कर दे कि राजा सुहेलदेव जी पासी थे, राजभर थे, क्षत्रिय थे, क्या थे। अरे रहने दो, मुकदमा हो जाएगा। फालतू में सवाल उठाएंगे किसी महाराजा पुरुष के ऊपर तो FIR ठोक देंगे आपके ऊपर, वो फिर FIR लेके घूमिएगा, फिर काटना पड़ेगा आपको, FIR से बचाना पड़ेगा। दोनों भाई जेल में कौन जाएंगे। जाएगा? ये मुसलमान हमारे साथ है, ये जेल जाएंगे। मुसलमान साथ है इनके। क्या मुद्दा क्या पड़ा? अखिलेश यादव जी को लेकर राजभर, OP राजभर का नाम सुना है ना? उन्होंने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी में अब न कार्यकर्ता बचे हैं न नेता बचे हैं, इसलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को किन्नरों की फौज आगे खड़ी करके चुनाव जीतना पड़ रहा है। मतलब उनको दिखाना पड़ रहा है कि हमारे पास कार्यकर्ता है। क्या समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं जो राजभर कह रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। ये मुखिया की बात आ गई। वो विरासत में गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि नहीं पाए। तो बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन बिना समाज बुद्धि के विरासतों नहीं मिलती। विरासत। बात सुन लो। और दूसरी चीज हम आपको एक बता दें, ओम प्रकाश राजभर जो है तब के लहू से निकल के आया है। वो गरीब किसान मजदूर की दर्द जानते हैं, इसलिए बार बार जो है वो राज कर रहा है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी, और मुसलमान आने वाले समय में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा या असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं जाएगा अखिलेश यादव के साथ? क्या दरी बिछाएगा जाके? हाँ। कोई मुसलमान को कहाँ दरी बिछा रहा मुसलमान? तो 7% यादव राज कह रहा, 20% मुसलमान दरी बिछावे। हाँ। आप भी महोदय अच्छा सवाल कर रहे मुसलमान हैं। मंत्री नहीं बना क्या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में हाँ। अरे सगरा विभाग का 5 परिवार गुनहन को पूरा तो बदनाम हो गई समाजवादी पार्टी को। लोगों ने कर दिया कि मुसलमानों के सुनते, मुसलमानों के सुनते। वो आप करो दरी बिछा रहा। अगर दरी बिछा रहा होता तो 90% मुसलमान वोट सपा को क्यों देता? आज जो है मुसलमान आजम खान साहब जो मुखिया मुसलमानों के थे, वो जेल के सलाखों के पीछे पड़े हैं। कोई यादव पर मुसीबत पड़ जाती है।